तो दोस्तों आ गया मैं पार्ट 3 लेके। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग स्विमिंग पूल में गए थे, बहुत सा एंजॉय किए। अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा वहाँ पे, और एक स्विमिंग पूल बनवाने में लगभग कितना खर्चा आया होगा। और ज़मीन की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी है, तो ज़मीन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि करोड़ों की तो ज़मीन होगी। लेकिन हमारे अगर इधर से बात किया जाए, अगर हमारे इधर लिया जाए ऐसी, तो ये 10 लाख 15 लाख तक मिल जाएगी ऐसी ज़मीन, और कम से कम 15 लाख रुपए लागत भी लगेगी इसमें। तो ऐसा अगर स्विमिंग पूल आपको यहाँ खोलना है तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे उधर अगर खोलना चाहें तो कम से कम 30 लाख रुपया आप तैयार जेब में रख लें, 30 से 35 लाख, तो ऐसा स्विमिंग पूल बन जाएगा बड़े आराम से। लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा कि आप 2 सालों के अंदर, फिर आपको 2 साल से भी कम समय लगेगा और आप फिर पैसे सारे निकाल सकते हैं, क्योंकि कमाई इसकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने देखा मेरे सामने ही कम से कम 60-70 लोग आए। अगर पूरे दिन में, मैं कह रहा हूँ संडे के दिन अगर 100 लोग आए होंगे, केवल 100 लोग अगर आए हैं, 150 के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम कुछ नहीं तब भी 15,000 रुपये कहीं नहीं गया है। तो 15,000 रुपये इधर आ गए, तो आप 15,000 रुपये तो रोज़ के हिसाब से नहीं लगा सकते, लेकिन तब भी आप महीने का 2 लाख रुपये तो कहीं नहीं गया है। तो महीने का अगर 2 लाख आ रहा है तो आपको बहुत कम समय लगेंगे निकालने में। इतना पैसा 30 लाख रुपये है आपके निकल रहा महीने, मतलब आप 1.5 साल के अंदर ही सारा पैसा निकाल सकते हैं। 1.5 से 2 साल मान लेते हैं, 2 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा पूरा पैसा रिकवर करने में। तो कमाई बहुत है, लेकिन भाई मेहनत भी है इसमें। आपको 2 आदमी भी रखने पड़ेंगे, साफ सफाई बाकी मैनेजमेंट के लिए। तो ये दोस्तों ऐसा था। अगर आपको ऐसा स्विमिंग पूल चाहिए तो कम से कम 30 लाख रुपए रख लीजिए अपने उधर। इधर तो आपको करोड़ 2 करोड़ रुपए रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़मीन ही पड़ जाएगी। उतना लंबा अगर लेंगे तो 1.5 करोड़ की ज़मीन ही पड़ जाएगी। बाकी 30-20 लाख रुपए बनवाई लगा लीजिए, तो 2 करोड़ के लगभग रख लीजिए, तब जाके यहाँ पे आप स्विमिंग पूल खोलने का सपना देख सकते हैं। और यही सब था। बाकी अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।